फर्स्ट क्लास 9 कीचड़ का काव्य। ये लिखा है काका कालेलकर ने। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आजादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार, साहित्य के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, मतलब गांधी जी को मानने वाले विनोबा भावे थे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्राय कोने कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियां उन्होंने कुछ लिखी हैं, जैसे हिमालयानो प्रवास, लोक माता एक यात्रा वृत्तांत है, स्मरण यात्रा संस्मरण, धर्मोदय, जीवनो आनंद, अवार नवार। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया। काका के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी और सारगर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों में तर्कपूर्ण व्याख्या काका के लेखन की शैली की विशेषता रही है। एक हिंदीतर भाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता और काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ ना होता तो क्या क्या ना होता। मानव और पशु किन नियामतों में वंचित रह जाते, इसकी एक बानगी ये निबंध बखूबी दर्शाता है। कीचड़ है नहीं, श्रद्धेय है। मतलब कीचड़ से चिट नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, उसकी श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। यह लेखक ही नहीं पाठक भी स्वीकार करता है।